इस्माइल अल जजारी। कौन इस्माइल जी? वो चार मीनार पे 25 साल से बैठ के है, सो वो क्या? इस्माइल भाई के पट्टे हैं। 25 साल से चार मीनार में बैठा हुआ हूँ, मेरी कुछ इज्जत है यारो, तुम लोग क्या तो भी समझ। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मुसलमान साइंसदान के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इन मुसलमान साइंटिस्टों के बारे में शायद ही ना जानते हों। आजकल मुसलमानों की आलमी दुनिया पर जो इमेज है वो एक बहुत ही ख़राब इमेज है। हम ये नहीं जानते कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुसलमानों ने सबसे पहले ईजाद की। आज हम इसी तरह से मुसलमानों की उन इन्वेंशंस पर नज़र डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपके लिए। हम अगले नेक्स्ट 2 वीक्स तक हमारे इस्लामिक सीरीज से ही वीडियो डालेंगे, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कैमरा किसने ईजाद किया था? इब्ने अल-हैताम। इराक से ताल्लुक़ रखने वाले इब्ने अल-हैताम ने ऑप्टिक्स पर काम किया। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात पर फोकस किया कि किसी भी नज़रिए को बिना तजुर्बे या एक्सपेरिमेंट के नहीं मानना चाहिए। यानी उन्होंने पहली बार साइंस की रियल डेफिनेशन बनाई कि साइंस होनी कैसे चाहिए। इनसे पहले ये माना जाता था कि ऑब्जेक्ट्स हमें इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हमारी आँखों से रोशनी जाती है और ऑब्जेक्ट्स को टकराकर वापस आती है और हम उसे देख पाते हैं। लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ऐसा नहीं होता, बल्कि हर चीज़ से रोशनी निकलती है और हमारी आँखों में जाती है। इसी बेस पर उन्होंने पहला कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे लाइट एक पिन होल से निकलकर डार्क रूम में रिवर्स एक इमेज बनाती है। कमाल की बात यह है कि आज के हमारे मॉडर्न कैमरे में भी सेम यही प्रिंसिपल होता है। इन्होंने मॉडर्न कैमरा का फाउंडेशन बताया, इसीलिए इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले सर्जरी के लिए सर्जिकल टूल्स का इजाद किसने किया था? अबू अल कासिम अल ज़हरवी। इनका ताल्लुक स्पेन से रहा। इनकी खिदमत मेडिकल साइंस में की जाती है। उन्होंने पहली बार सर्जरी के लिए सर्जिकल टूल्स से मुतारिफ़ करवाया, मीन्स इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने 200 से ज़्यादा सर्जिकल टूल्स को इंट्रोड्यूस किया था 11वीं सेंचुरी में, और आज के दौर में तकरीबन सारे टूल्स उनके ही बनाए गए टूल्स पर बेस रहता है, यानी आधारित है। एक सर्जन का काम सिर्फ ऑपरेशन करना ही नहीं बल्कि टाके लगाना यानी स्टिचेस लगाना भी होता है। उन्होंने पहली बार टाके लगाने के लिए कैटगट स्यूचर का इस्तेमाल किया। कैटगट स्यूचर किसको बोलते आखिर? जरा हमारे ऑडियंस को तो भी बोलो। कैटगट स्यूचर एक मटेरियल होता है जो भेड़ या बकरी के स्मॉल इंटेस्टाइन के सिरोसल या सब म्यूकसा लेयर से निकलते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और ये 90 डेज़ के अंदर खुद ब खुद घुल जाता है, यानी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। हाँ भाई, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थी टाके लगाने यानी स्टिचेस लगाने के लिए। इसीलिए अबू अल कासिम अल ज़हरवी को फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी से कंसीडर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अलजेब्रा किसने इजाद किया था? मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनको लोग अल ख्वारिज़मी के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक ईरानी साइंटिस्ट है जो कि 8 और 9वीं सदी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अलजेब्रा इजाद किया। ये एक बहुत ही बड़ी इजाद रही है, इवन कि उनका नाम अल ख्वारिज़मी जिसे एल्गोरिदम बनता है। इनके कमाल कारनामों में से एक अरबिक न्यूमेरल्स का भी इस्तेमाल है। इनसे पहले नंबर्स
रोमन में लिखे जाते थे, जो बहुत ही मुश्किल का काम था। अगर बड़े कैलकुलेशंस करने हो तो इन्होंने अरबिक न्यूमरल्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना दिया था। क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला दूसरे प्लैनेट का एक्यूरेट पोजीशन किसने मेजरमेंट करके बताई थी? नासिर अल-दीन अल-तुसी। ये ईरान से बिलोंग करते थे और इन्होंने तकरीबन 13 और 14वीं सदी में इनका ज़माना रहा। इनका सबसे प्रोमिनेंट काम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड रहा। इन्होंने एक लैब बनवा के वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जहां उन्होंने पहली बार एस्ट्रोनॉमी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बहुत एक्यूरेसी के साथ दूसरे प्लैनेट्स के पोजीशंस और उनका अर्थ के साथ डिस्टेंस मेजर किया था। इनकी मेजरमेंट एक्यूरेट होने की वजह से अगले 200 साल तक उनको ही रिफ़र किया गया था और फिर कॉपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल ने उन्हें रिप्लेस किया। उसी हीलियोसेंट्रिक मॉडल से आज हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह बना हुआ है। अल-तुसी का बड़ा मैथमेटिकल अचीवमेंट ये रहा कि इन्होंने लॉ ऑफ साइंस को खोजा, जो कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और लेंथ्स यानी कोनों और लंबाई को मापने में काम आता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट, फर्स्ट ह्यूमन मेड रोबोट्स और एटॉमिक क्लॉक्स को किसने इजाद किया था? इस्माइल अल जजारी। कौन इस्माइल जी? वो जो चार मीनार पे 25 साल से बैठ के है, सो वो क्या? इस्माइल भाई के पट्टे हैं। 25 साल से चार मीनार में बैठा हुआ हूँ, मेरी कुछ इज्जत है यारो, तुम लोग क्या तो भी समझ। अरे वो इस्माइल भाई नहीं होते यार, वो इस्माइल अल जजारी। इन्होंने क्रैंकशाफ्ट बनाया। आप सोच रहे होंगे कि क्रैंकशाफ्ट क्या है आखिर? क्रैंकशाफ्ट एक ऐसी मैकेनिकल पार्ट है जिसमें रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में या वाइस वर्सा चेंज किया जा सकता है। ये एक इंजन को प्रॉपर काम करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको ये इजाद इतनी ख़ास नहीं लगी हो तो हम आपको बता दें कि हमारे आज के कार्स, ट्रक्स, बसेस वगैरह इसी क्रैंकशाफ्ट के वजह से ही चलते हैं और इसी क्रैंकशाफ्ट के वजह से ही इंजन में क्रिस्टल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं और इसी मैकेनिज़्म के वजह से ही उनका लीनियर मोशन रोटेटरी मोशन में तब्दील किया जाता है। इन्होंने एक क्लॉक बनाई जिसमें दर्जनों पार्ट थे जो टाइम बताते थे। ये उस वक्त की बात थी जब लोग सूरज और चांद को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाते थे और इन्होंने पहली बार दुनिया का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट को डिज़ाइन किया था, जो ड्रिंक सर्व करने, चाय बनाने और साफ़ पानी देने के लिए बनाया गया था और इसमें एक रिजर्वायर अटैच किया था, एक टैंक जो कि ये सब स्टोर करता हो। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले पैराशूट और एरोप्लेन को हवा में उड़ने का बेसिक कॉन्सेप्ट किसने बताया था? अब्बास इब्ने फिरनास। अब्बास इब्ने फिरनास स्पेन से ताल्लुक़ रखते थे। वो ये यकीन रखते थे कि इंसान उड़ सकता है और उन्होंने परिंदों पर स्टडी किया। वो इस आइडिया से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि वो खुद से पहली बार उड़ने के लिए ही तय कर ली और अपने बनाए हुए मॉडल से उड़ने के लिए ऊंची छलांग लगाई। वो कुछ देर तक उड़ते रहे, लेकिन कुछ देर बाद बैलेंस बरकरार ना करने की वजह से वो नीचे गिरे और बहुत ज़ख्मी हुए थे। फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उनके इस मॉडल में दुम यानी कि टेल नहीं थी, जिसकी वजह से परिंदे बैलेंस करते हैं और इस तरह से अब्बास इब्ने फिरनास कहलाते हैं वो पहले शख्स जो कि हवा में उड़े थे। वही सेम प्रिंसिपल्स राइट ब्रदर्स ने यूज़ किया, जिन्होंने पहली बार मोटराइज्ड एयरक्राफ्ट बनाई थी और आज हमारे जहाज़ उसी प्रिंसिपल पर उड़ते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने आज वीडियो में बताया है।
इनके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो साइंस को अपने इजादों से रोशन किया था। आज हम जिस साइंटिस्ट के बारे में बताए हैं उनके सैकड़ों इजादों में से हमने सिर्फ प्रोमिनेंट को ही चुना और आपको बताया है। दोस्तों, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इस इंफॉर्मेशन को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मुसलमान का साइंस में कितना सर्विस है और कितना बड़ा योगदान है। लेकिन मगरिब में हम मुसलमानों को ही इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ ही बगावत की जा रही है और आज हम मुसलमानों की इमेज इतनी बुरी है कि दहशतगर्दी को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, सच ये है कि आज दुनिया में जितनी साइंस में तरक्की आई है वो मुसलमानों की ही देन है। आप अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो मुसलमानों के बगैर साइंस और दुनिया में बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी हमारे लिए टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम वीडियो उस पर बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।